नमस्कार, आप देख रहे हैं E6 टीवी हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कल्पना। इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर पर हमारी विशेष प्रस्तुति। ईरान इजराइल युद्ध से बेसिक संकट और अर्थव्यवस्था, राजनीति और आम नागरिकों पर गहरा असर। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता सैन्य तनाव अब वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक संकट का रूप लेता दिखाई दे रहा है। कई देशों के नागरिक सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। ऊर्जा बाजार में उथल पुथल है और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति सक्रिय हो चुकी है। आइए एक एक करके समझते हैं पूरा घटनाक्रम। मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन एक नए मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार तड़के हुए हवाई हमलों में तेहरान के आसपास स्थित सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। रक्षा विश्लेषकों का कहना है कि हमले अत्यधिक सटीकता के साथ किए गए, जिससे यह संकेत मिलता है कि लक्ष्य चयन पूर्व नियोजित खुफिया जानकारी पर आधारित था। प्रारंभिक आकलन के अनुसार प्रभावित स्थलों में मिसाइल भंडारण सुविधाएं, कमांड एवं कंट्रोल टॉर्च और लॉजिस्टिक सपोर्ट इकाइयां शामिल हो सकती हैं और असामान्य सैन्य गतिविधि दर्ज की है। रणनीतिक दृष्टि से ये कार्रवाई केवल प्रतीकात्मक नहीं मानी जा रही, बल्कि यदि बुनियादी सैन्य अवसंरचना प्रभावित हुई है तो इसका सीधा प्रभाव प्रतिरोधक क्षमता और प्रतिक्रिया समय पर पड़ सकता है। ईरान की ओर से जवाबी प्रतिक्रिया की संभावना पहले से जताई जा रही थी और क्षेत्रीय विश्लेषकों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई अक्सर नियंत्रित प्रत्युत्तर की रणनीति को जन्म देती है, ताकि व्यापक युद्ध से बचा जा सके लेकिन प्रतिरोध की छवि भी बनी रहे। यह भी उल्लेखनीय है कि किसी भी प्रत्यक्ष सैन्य टकराव का प्रभाव केवल दो देशों तक सीमित नहीं रहता। खाड़ी क्षेत्र और लेबांत और पूर्वी भूमध्य सागर के सामरिक समीकरण इस तनाव से प्रभावित हो सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले 48 से 72 घंटे निर्णायक हो सकते हैं, क्योंकि इसी अवधि में यह स्पष्ट होगा कि प्रतिक्रिया सीमित रहती है या संघर्ष का दायरा बढ़ता है। लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी इलाके में हुए विस्फोटों ने एक बार फिर इस शहर को अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया है। यह क्षेत्र लंबे समय से सुरक्षा दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है। स्थानीय प्रशासन ने कई रिहायशी इलाकों में एहतियाती बंदोबस्त किए हैं, जहां पर अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और आपातकालीन सेवाएं सक्रिय हैं। अभी तक क्षति का पूरा आकलन सामने नहीं आया है, लेकिन नागरिक सुरक्षा एजेंसियां राहत कार्य में जुटी हुई हैं। रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की कार्रवाई का उद्देश्य केवल सामरिक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक व्यापक संदेश भी हो सकता है। यदि हमले किसी विशेष संगठनात्मक ढांचे से जुड़े प्रतिष्ठानों पर केंद्रित रहे तो यह संकेत हो सकता है कि क्षेत्रीय गठबंधनों को प्रत्यक्ष चुनौतियां दी जा रही हैं। लेबनान की राजनीतिक स्थिति पहले से जटिल रही और आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक दबाव के बीच इस तरह की सैन्य गतिविधि से आंतरिक असंतुलन बढ़ सकता है। क्षेत्रीय शक्तियां स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए हैं और विश्लेषकों का कहना है कि यदि संघर्ष लेबनान की सीमा से परे फैलता है तो यह व्यापक मध्य पूर्वी समीकरण को प्रभावित कर सकता है। संघर्ष के बीच अमेरिका की भूमिका पर चर्चा तेज हो गई है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया बयान में संकेत दिया कि ये टकराव अल्पकालीन नहीं हो सकता। उन्होंने इसे एक व्यापक रणनीतिक चरण बताया है। हालांकि अमेरिकी प्रशासन की आधिकारिक नीति अलग चैनलों के माध्यम से व्यक्त होती है, लेकिन इस प्रकार के राजनीतिक बयान अंतर्राष्ट्रीय संदेश के रूप में देखे जाते हैं। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी नौसैनिका गतिविधि, विशेषकर और विमान वाहक पोतों की तैनाती एक निवारक संकेत हो सकती है और प्रत्यक्ष भागीदारी की स्थिति में संघर्ष का भू राजनीतिक दायरा तेजी से बढ़ सकता है। अमेरिका की प्राथमिक चिंताओं ने ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा, क्षेत्रीय सहयोगियों की रक्षा और व्यापक शक्ति संतुलन शामिल है। यदि अमेरिका सक्रिय सैन्य समर्थन देता तो इससे वैश्विक शक्तियों की प्रतिक्रिया भी प्रभावित होगी। विश्लेषकों का मानना है कि ऐसी स्थिति में बहुपक्षीय कूटनीति और अधिक जटिल हो जाएंगी। फिलहाल संकेत यही है कि वॉशिंगटन स्थिति का मूल्यांकन कर रहा है और प्रत्यक्ष हस्तक्षेप से पहले रणनीतिक गणना कर रहा है। मध्य पूर्व में बढ़ते सैन्य तनाव के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और यूनाइटेड नेशंस सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई है, जिसमें स्थायी और अस्थायी सदस्यों ने स्थिति पर चर्चा की। युद्ध विराम
मानवीय और गलियारों की स्थापना और संवाद की बहाली की अपील की है। विश्लेषकों का मानना है कि सुरक्षा परिषद की कार्यवाही केवल औपचारिक कदम नहीं बल्कि शक्ति और संतुलन की परीक्षा भी है। यदि परिषद एकमत नहीं होती तो प्रस्ताव पारित होना कठिन हो सकता है। ऐसे में क्षेत्रीय और द्विपक्षीय कूटनीति चैनल सक्रिय हो सकते हैं। रशिया और चाइना ने क्षेत्रीय स्थिरता पर चिंता जताते हुए सैन्य विस्तार से बचने की अपील की है। वहीं पश्चिमी देशों ने सुरक्षा और आत्मरक्षा के अधिकार पर जोर दिया है। यह संकट वैश्विक शक्ति संतुलन के उस दौर में आया है जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पहले से ही बहुध्रुवीय स्वरूप ले रही है। यदि कूटनीति विफल होती है तो यह केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक रणनीतिक पुनर्संरचना का कारण बन सकता है। ऊर्जा मार्ग पर संकट और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव। होर्मुज और जल डमरू मध्य विश्व के ऊर्जा आपूर्ति का प्रमुख मार्ग है। दुनिया के कुल समुद्री तेल परिवहन का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है। किसी भी प्रकार की अस्थिरता का सीधा असर वैश्विक बाजारों पर पड़ता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने संकेत दिया है कि यदि संघर्ष लंबा खींचता है तो वैश्विक विकास दर प्रभावित हो सकती है। ऊर्जा कीमतों में वृद्धि से और मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ सकता है। वर्ल्ड बैंक ने भी क्षेत्रीय अस्थिरता के कारण निवेश और व्यापार प्रभाव में गिरावट की आशंका जताई है। विशेषज्ञों का कहना है कि एशियाई अर्थव्यवस्थाएं जो आयातित ऊर्जा का निर्भर है और विशेष रूप से प्रभावित हो सकती है। यूरोप में पहले से चल रहे ऊर्जा संक्रमण के बीच यह संकट अतिरिक्त चुनौती पैदा कर सकता है। यदि जल डमरू मध्य में नौवहन बाधित होता है तो वैकल्पिक मार्गों की तलाश करनी पड़ेगी, जिससे परिवहन लागत बढ़ेगी और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर दबाव पड़ेगा। मानवीय संकट और राहत प्रयास। सैन्य टकराव का सबसे बड़ा प्रभाव आम नागरिकों पर पड़ता है। तेहरान और बेरूत के कई इलाकों में बुनियादी सेवाएं बाधित होने की खबरें हैं और अस्पतालों में आपात स्थिति घोषित की गई है। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस ने चिकित्सा सहायता बढ़ाने की घोषणा की है और UNICEF ने बच्चों और विस्थापित परिवारों की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की है। राहत एजेंसियां और अस्थायी शिविर भोजन और दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने में जुटी है। यदि संघर्ष लंबा चलता है तो विस्थापना की संख्या बढ़ सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि शहरी युद्ध की स्थिति में नागरिक संरचना, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाएं सबसे पहले प्रभावित होती हैं। इसलिए मानवीय गलियारों की स्थापना अत्यंत आवश्यक मानी जा रही है। ईरान की आंतरिक राजनीतिक और सामाजिक स्थिति। संघर्ष के बीच ईरान की घरेलू राजनीति भी महत्वपूर्ण कारक बन सकती है। संघर्ष के बीच ईरान की घरेलू राजनीति भी महत्वपूर्ण कारण बन सकती है। संसद में आपात चर्चा और सुरक्षा बैठकों का दौर जारी है। आर्थिक प्रतिबंधनों और मुद्रा दबाव के बीच सैन्य तनाव से अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि संघर्ष लंबा खिंचता है तो सामाजिक असंतोष बढ़ सकता है। सरकार के लिए चुनौती दोहरी है। बाहरी सुरक्षा और आंतरिक स्थिरता। किसी भी बड़े संघर्ष में जनमत और राजनीतिक समर्थन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्षेत्रीय विश्लेषकों का कहना है कि ईरान की रणनीति और संभावना संतुलित प्रति उत्तर की होगी ताकि व्यापक युद्ध से बचते हुए अपनी स्थिति मजबूत रखी जा सके। इजराइल की सैन्य नीति परंपरागत रूप से त्वरित और निर्णायक कार्रवाई पर आधारित रही है और इजराइल डिफेंस फोर्स का सिद्धांत है कि खतरे को उसके प्रारंभिक चरण में ही निष्क्रिय किया जाए। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार इजराइल बहुस्तरीय एयर डिफेंस और खुफिया नेटवर्क और साइबर क्षमताओं का उपयोग कर समन्वय रणनीतिक अपनाता है और हालांकि लंबा संघर्ष आर्थिक और सामाजिक दबाव पैदा कर सकता है। इसलिए सैन्य कार्रवाई की समय सीमा और लक्ष्य स्पष्ट रखना रणनीतिक प्राथमिकताएं होती हैं। यदि प्रति उत्तर सीमित रहता है तो अभियान नियंत्रित रह सकता है, लेकिन यदि क्षेत्रीय शक्तियां सक्रिय होती हैं तो समीकरण बदल सकता है। मध्य पूर्व के अन्य देश भी स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए हैं और सऊदी अरेबिया और टर्की ने संयम की अपील की है और नाटो ने क्षेत्रीय निगरानी और सुरक्षा मूल्यांकन जारी रखने की पुष्टि की है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि संघर्ष फैलता है तो क्षेत्रीय गठबंधन और सुरक्षाएं व्यवस्थाएं सक्रिय भूमिका निभा सकती हैं।
खाड़ी क्षेत्र की स्थिरता वैश्विक ऊर्जा और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए कई देश प्रत्यक्ष हस्तक्षेप से बचते हुए संतुलित कूटनीति अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। रणनीतिक विशेषज्ञ 3 संभावित परिदृश्य देख रहे हैं और पहला सीमित और नियंत्रित सैन्य टकराव जिसमें कूटनीतिक प्रयास सफल हो जाएंगे, दूसरा विस्तारीय क्षेत्र संघर्ष जिसमें कई देश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो, और तीसरा लंबा निम्न तीव्रता वाला टकराव जो समय समय पर उभरता रहे। कूटनीतिक चैनल अभी खुले हैं। यदि संवाद स्थापित होता है तो तनाव कम हो सकता है, लेकिन यदि सैन्य कार्रवाइयां तेज होती हैं तो यह संकट व्यापक भू राजनीतिक पुनर्संतुलन का कारण बन सकता है। फिलहाल वैश्विक समुदाय की प्राथमिकता यही है कि संघर्ष को सीमित रखा जाए और मानवीय संकट को रोका जाए। दुनिया की निगाहें आने वाले दिनों की गतिविधियों पर टिकी हुई हैं।